हाय एवरीवन। आप लोग कई बार सोचते हैं कि डिलीवरी के बाद हमको बेल्ट पहननी चाहिए कि नहीं। स्पेशली जिन लोगों के सिजेरियन हुए हैं उनको लगता है कि मेरे टाँके ना ख़राब हो जाएं। बेल्ट डायरेक्टली टाँके के ऊपर लगानी है या टाँके के ऊपर कपड़ा लेके फिर लगानी है या सारे कपड़ों के ऊपर से लगानी है, किस तरह से लगानी है। तो आज मैं आपको बताऊँगी बेल्ट लगाने के फ़ायदे क्या हैं, कैसे लगाना चाहिए, और दूसरी चीज़ डिलीवरी के बाद आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपकी रिकवरी जल्दी हो। तो डिलीवरी के बाद इस तरह की बेल्ट्स आती हैं, बहुत तरह तरह की कंपनीज़ की आती हैं। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेल्क्रो होता है इनका और ये एडजस्टेबल होती हैं, ठीक है ना। अब इसका साइज़ होता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ लार्ज साइज़ है। इसमें भी आपका पेट क्योंकि कभी कम कभी ज़्यादा होता है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एडजस्ट करके लगा सकते हैं। तो इसको यूज़ करना है। इस पहली बात तो ये देखो, इसमें ये जो हार्ड पॉइंट्स होते हैं ना इसके बेल्ट के, ये आपकी कमर को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अभी आपका पेट पूरा निकला हुआ था, आपका यूट्रस अभी भी बड़ा है, उसको 1-1.5 महीने लगेगा अंदर पेल्विस में जाने के लिए। तो आपका गोला घूमता रहता है और अगर उस गोले पे कट लगा हुआ है, यानी कि उस सिजेरियन वाला गोला है, यूट्रस है, तो आपको बेल्ट लगाने से काफ़ी आराम मिलेगा। क्योंकि आपकी मसल्स बाइंड हो जाएंगी, आपकी एब्डोमिनल वॉल बाइंड हो जाएगी। जब आप चलेंगी, जब आप कुछ करेंगी तो आपको ये हिलेगा नहीं, तो आपको दर्द नहीं होगा और एक अंदर अच्छी फीलिंग आती है कि मेरा यूट्रस अंदर जा रहा है, मेरा पेट अंदर जा रहा है। तो ये बहुत ही एक अच्छी फीलिंग है। आप डिलीवरी के नेक्स्ट डे से, जब आप सिजेरियन के बाद 2 दिन बाद उठ के चलने लगती हैं, खाने लगती हैं, तब शुरू कर दीजिए इसको लगाना। या फिर नॉर्मल डिलीवरी के बाद हाथों हाथ शुरू कर सकते हैं और इसको कम से कम 6 हफ्ते तक या 3 महीने तक लगा के रखें। अब ये बेल्ट लगाने से आपके पेट की ब्लोटिंग, अब आपकी पेट बिल्कुल ढीला हो चुका है, आपकी स्किन ढीली हो चुकी है, आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर ब्लोटिंग है क्योंकि आपने जो भी खाया सिजेरियन के बाद वो अभी ठीक से पच नहीं रहा है, आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई है। डिलीवरी से पहले आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई था, उस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस होता है, तो आंतें मोटी मोटी हो जाती हैं। तो जब कोई चीज़ बाइंडर की तरह आपके पेट को दबाएगी तो आपको एक अच्छी फीलिंग रहेगी, आपकी गैस निकलेगी, ब्लोटिंग कम होगी। जो मसल्स आपके ऑलरेडी सेपरेट हो गई हैं, जिसको हम रेक्टल डाइव वेरिकेशन बोलते हैं, यानी कि जो बीच के जो रेक्टस मसल्स हैं जो आपकी एब्डोमिनल मसल्स को ऐसे बाइंड करके रखती हैं, वो बीच में से डायस्टेसिस हो जाती है, उसमें बीच में स्पेस आ जाती है क्योंकि पेट इतना ज़्यादा निकल जाता है कि दोनों मसल्स आपस में सेपरेट हो जाती हैं। तो ये बेल्ट लगाने से दोनों मसल्स पास में आ जाएंगी और आपकी हीलिंग जल्दी होगी, आपको जल्दी हीलिंग होगी। आपके मसल्स कहेंगी ओके हमको वापस जुड़ना है, हम पहले ऐसे थे, तो मेमोरी आ जाएगी, वापस से मसल्स को याद आएगा कि हमको वापस से जुड़ना है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या बेल्ट लगाने से पेट अंदर चला जाएगा, मेरा वेट कम हो जाएगा? नहीं, वेट कैसे कम होगा? किसी चीज़ को आप बांध के रखोगे तो वेट कैसे कम होगा? आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी गैस्ट्रिक ब्लोटिंग थोड़ी कम होगी, आप ज़बरदस्ती खाना नहीं खाएंगे क्योंकि जब ब्लोटिंग होती है और आपका पेट हम बांध देते हैं तो आपको भूख भी उतनी लगती है जितनी ज़रूरी हो। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इसको अगर लगातार लगा के रखेंगे, सिर्फ सोते समय निकालेंगे तो अंदर जो स्वेट आता है, उस स्वेटिंग से जो आपकी स्किन के अंदर, आपके फैट के अंदर जो पानी जमा हो गया है, प्रेगनेंसी में पानी जमा होता है, वाटर रिटेंशन होता है, ये पानी स्वेट में निकल जाएगा। तो फैट तो नहीं कम होगा लेकिन आपका पानी निकल जाएगा। साथ में अगर आप थोड़ी सी डाइट कंट्रोल, सही हेल्दी खाना और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जो कि मैं बता चुकी हूँ, सिजेरियन के 2 महीने बाद आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी आप सिर्फ पेरिनियल एक्सरसाइज ना करें, पेरिनियल यानी कि पालगोटी मार के जो एक्सरसाइज होती है वो ना करें क्योंकि नीचे टांके लगे होते हैं, बाकी आप सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। तो धीरे धीरे पेट आपका अंदर चला जाएगा, बट बेल्ट की वजह से वेट नहीं कम होता। तो बेल्ट के फायदे क्या हैं? पहली बात तो ये आपको हेल्प करती है मूव करने में, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होती है। आप उठते हैं, बैठते हैं, आप इवन बिस्तर पे करवट भी लेते हो तो आपका पेट इधर से इधर ढोलकी की तरह घूमता है क्योंकि अभी भी डिलीवरी के बाद 3-4 महीने तक ऐसा लगता है कि पेट में 6-7 महीने का बच्चा है। तो उस मूवमेंट को ये हेल्प करता है। आप जल्दी उठ के चलेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा क्योंकि आप चल रहे हैं, आपकी बेल्ट ने दबा के रखा हुआ है आपके पेट को, तो आप मोबाइल ज़्यादा है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जिससे आपका यूट्रस जल्दी अंदर जाएगा और आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। साथ में आपका जो टांका है वो जल्दी हील होगा, जैसे मैंने बताया ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। साथ में आपकी मसल्स को याद आएगा कि हम पहले जुड़े हुए थे, अभी हम बीच में सेपरेट हो गए, तो वापस उनको याद आएगा, वापस से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और आपकी जो नीचे जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो आपके सिजेरियन वाले स्कार के नीचे वाले पार्ट्स हैं, पैर है, प्राइवेट पार्ट्स हैं, या इवन नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो नीचे के जो हिस्से हैं वो जल्दी हील होंगे, उनकी स्वेलिंग कम होगी क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। तो जो भी ब्लड में पूलिंग हो रही है पैरों में, वो जल्दी ऊपर आके हार्ट तक चला जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने आपको ये बताया ना, इसके अंदर जो हार्ड वाली जो पॉइंट्स दिए गए हैं दोनों साइड में, हार्ड वाली ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली आपकी जो बैक है उसको सपोर्ट करेंगे। ये दोनों पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, दोनों हार्ड वाले, तो ये आपकी बैक को सपोर्ट करेंगे। आपको लंबर सपोर्ट मिलेगा तो आपको बैक एक कम होगा और आपको उठने बैठने में आराम मिलेगा, तो पेन कम होगा और आपकी बैक को सपोर्ट मिलेगा। तो बेल्ट जरूर यूज़ करें, चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, ठीक है।
अब आते हैं आपको क्या खाना चाहिए जिससे कि आपको वापस से स्ट्रेंथ आ जाए और आपके मसल्स रिपेयर हो जाए जल्दी। पहली बात तो डिलीवरी के बाद काफ़ी सारा ब्लड लॉस और वाटर लॉस होता है। आपकी जो बॉडी है बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाती है, प्लस आपको अब दूध भी पिलाना है। अच्छा, बहुत से लोग इंडिया में, हमारे राजस्थान में बड़ा नॉर्मल सा कस्टम है कि डिलीवरी के बाद पानी नहीं पिलाते, पेट निकल जाएगा। अब आप सोचो पानी पिलाने से पेट कैसे निकलेगा? पानी पिलाने से पेट नहीं निकलेगा, आपका डिहाइड्रेशन पूरा होगा, आपके बच्चे को भी दूध अच्छा मिलेगा क्योंकि दूध में भी तो पानी है ना। तो पानी बिल्कुल ना रोके। हाँ, ये जरूर है कि आप जो आटे के लड्डू वगैरह खाते हैं या पंजीरी वगैरह खा रहे हैं उसमें आटा कम रखें, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा रखें। अगर सर्दी के मौसम में डिलीवरी हुई है तो ड्राई फ्रूट्स आप अच्छे से ले सकते हैं, नहीं तो उसको एक नॉर्मल मात्रा में रखें जिससे बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो, गर्म भी ना हो। ठीक है। जीरा का पानी, बहुत से लोग जीरे का पानी पीते हैं, सौंफ का पानी पीते हैं, जिससे आपका पेट जल्दी अंदर जाता है और अगर आपको सूट हो रहा है, उसका टेस्ट आपको पसंद आ रहा है तो आपको गैस जल्दी निकलेगी। इसी कारण से हमारी कंट्री में अजवाइन खिलाया जाता है। डिलीवरी के बाद अजवाइन को गुड़ में पका के उसके लड्डू बनाए जाते हैं या फिर अजवाइन के साथ गोंद और लड्डू मिला के उसका कड़वा कम करके पेशेंट को दिया जाता है, जिससे उसकी जो भी अंदर यूट्रस के अंदर जो गंदगी है, ये देसी इलाज बता रही हूँ, हमारी मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ नहीं है, बट ये गलत नहीं है क्योंकि जो ये पुराने इलाज चले आ रहे हैं, जो घरों में चले आ रहे हैं, उसका कुछ साइंटिफिक बेसिस था। तो अजवाइन बेसिकली पेट को क्लियर करेगी, ब्लोटिंग कम करेगी, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन उसको कम करेगी, साथ में आपको जो ब्लीडिंग होती है उसको थोड़ा बढ़ा के जल्दी गंदगी निकाल देगी। बहुत से लोग रोटी ना खा के दलिया या ओट्स खाते हैं। अब दलिया और ओट्स को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा आसान होता है, स्पेशली ओट्स जो है ये हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इवन जो लोग रिड्यूस करते हैं, वेट कार्बोहाइड्रेट्स कम करना चाहते हैं, वो भी ओट्स लेते हैं क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो अंदर जाके जो शुगर स्पाइक होता है आपकी बॉडी में, वो कम होता है और इससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव होगा क्योंकि इसमें फाइबर होता है। साथ में अब आप दूध पिला रही हैं, आपको पानी तो पीना ही है, साथ में आपको कैल्शियम भी लेना है, आपको आयरन रिच फूड लेना है। तो आयरन रिच आपको पता है सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मसाला कम रखें क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना है आपको। कैल्शियम रिच फूड्स खाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चीज़ हो गया, दूध हो गया, साथ में दही हो गया, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आपके डॉक्टर देंगे, वो भी जरूर लीजिए। दालें जरूर खाएँ, हमारी कंट्री में दाल को बहुत महत्व दिया गया है। पल्सेस यानी कि अरहर दाल, मूंग दाल, चना दाल। अब इसमें कौन सी दाल आपको फ़ायदा करेगी, कौन सी नुकसान करेगी? सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती है मूंग दाल, क्योंकि मूंग दाल में थोड़ा आयरन भी होता है, और जो चीज़ नुकसान करती है वो इनिशियली चना दाल और अरहर दाल। कहते हैं चना दाल से आपको थोड़ी गैस बन सकती है, तो इनिशियल डेज में अवॉइड करो, नहीं तो बच्चे को भी गैस बनेगी। अदरवाइज मूंग की दाल जो येलो वाली होती है ना, बिना छिलके वाली, वो बेस्ट होती है, ईजिली डाइजेस्ट होती है और आपका दूध भी उससे अच्छा आएगा। तो आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? एक तो पानी बंद नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज़्यादा घी नहीं खाना है, वरना इतना ज़्यादा वेट आपका बढ़ जाएगा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। साथ में आपको पैकेट फूड्स नहीं खाने। अब आप अगर इंडिया में नहीं है, बाहर की कंट्री में है, तो आपको फ्रेश फूड शायद कम मिले, तो कोशिश करें जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिल रहे हैं उसी को कुक करके खाएं। आप टिन्ड फ्रूट्स या प्रोसेस्ड फूड ना लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी खाना जो कि हमारे इंडिया में बनता है, उसको अगर आप खाएंगे तो आपको भी दिक्कत होगी। अभी आपकी हीलिंग चल रही है बॉडी की, आप इतना स्पाइसी फूड लेंगे, डाइजेस्ट नहीं होगा, बच्चे को भी गैस बनेगी। तो प्लीज़ ये चीज़ें अवॉइड करें। सो आई होप आपको वीडियो में समझ में आया हो कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बाकी पूरा डिटेल्ड वीडियो की प्रेगनेंसी के बाद खुद का ध्यान कैसे रखना चाहिए, ये आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ढूंढिए, आपको पूरा डाइट मिलेगा। इसमें क्या खाना है, क्या नहीं करना है, स्ट्रेच मार्क्स का कैसे ध्यान रखना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, और बेल्ट जैसे कि मैंने बताया जरूर लगानी है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे से डायरेक्ट वॉइस कॉल या वीडियो कॉल के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली कंसल्ट डॉक्टर सोनल करके पेमेंट करके मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू।